जी। So on that day we were discussing about the product research tools और हमने वो उसमें जंगल स्काउट भी देखा, हमने उसको रीड किया। लेकिन जंगल स्काउट के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो मेन चीज़ है कि हमने ये सब हासिल कैसे करना है, मतलब हम टूल्स तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, और इन टूल्स को हम फिर यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें एक सवाल जो है वो आ जाता है कि किस तरह मैनेज होता है और किस तरह इसको किया जाता है। तो इसके लिए जो मेन चीज़ है दैट इज़ कीवर्ड, ठीक है। इसके नाम से ही हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि की एक चाबी को कहते हैं और वर्ड ऑब्वियसली एक अल्फाज हो सकता है। तो एक ऐसा अल्फाज जो हमें किसी हमारी जो चीज़ जिसको हम ढूंढ रहे हैं वहां तक ले जाए हमें, ठीक है। सो कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने ऑनलाइन हम ऑनलाइन वर्ल्ड में हैं तो हमें जो है वो एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिससे हम जो है अपने जो चीज़ तलाश कर रहे हैं वहां तक पहुंच सकें। तो उसके लिए हमें एक कीवर्ड चाहिए होता है और कीवर्ड से मिलके जो है वो एक टर्म बनती है, ठीक है, जिसको सर्च टर्म कहा जाता है। डिफरेंट कीवर्ड्स को इकट्ठा करके वो एक सर्च टर्म बनती है, या वो एक ही कीवर्ड हो सकता है जो हमारी सर्च टर्म हो। लेकिन अमेजोन, जबकि हम अमेजोन बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, अमेजोन के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं, तो एक कीवर्ड जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने जब किसी प्रोडक्ट को रिसर्च करना है तो सबसे पहली जो चीज़ है हमारे जहन में वो ये आती है कि हमने एक तो आइडिया लेना है, ठीक है। हमने जंगल स्काउट के थ्रू सपोज आइडिया कोई ले लिया, हमारे पास एक आइडिया आ गया कि हमने इस नीश में इस प्रोडक्ट पे जो है वो इसको मजीद रिसर्च करते हैं, क्योंकि जो नीश हंटिंग टूल है जंगल स्काउट की, वो हमें सिर्फ आइडियाज देते हैं, वो हमें सिर्फ नीश के हवाले से बताते हैं कि ये इस कैटेगरी में ये नीश जो है वो अवेलेबल है और इसमें ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। वहां से हमें आइडिया होता है कि इसके ये कीवर्ड्स हैं, वहां से हम उसका मेन कीवर्ड जो है उसको चेक करते हैं, ठीक है। और उस पर जो है वो फिर हम रिसर्च करते हैं, हम उस मेन कीवर्ड को चेक करते हैं, हम उस मेन कीवर्ड को किस तरह जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह हम उसको जो है वो टैकल कर सकते हैं, हम किस तरह पहचान सकते हैं कि एक कीवर्ड जो है वो मेन है या एक कीवर्ड जो है वो सेकेंडरी कीवर्ड है। So Amazon is a digital platform, and like Google, people search on it for products using keyword. Amazon एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जस्ट लाइक गूगल, जैसे गूगल पर होता है कि एक गूगल जो है उसके सर्च इंजन पर आप जाते हैं, वो सिर्फ एक सर्च इंजन है। गूगल पे आपको सिर्फ एक सर्च बार मिलती है और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। google.com पर आप वहां पर जाते हैं, आप वहां पर जाकर जो भी चीज के हवाले से आप तलाश कर रहे हैं वो आप वहां पे कीवर्ड लिखते हैं और देन यू प्रेस ऑन एंटर, ठीक है, और आपके पास उसके रिजल्ट्स जो है वो आ जाते हैं। इसी तरह Amazon भी एक बहुत बड़ा जायंट जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ऑब्वियसली ये शॉपिंग का एक प्लेटफॉर्म है और इसका मैसिव डेटाबेस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो लोग हैं जिन्होंने जो चीज परचेज करनी होती है वो उस हवाले से उसका कीवर्ड जो है वो लिखते हैं एंड देन दे प्रेस ऑन एंटर और वो सर्च करते हैं उसको। फिर उसके हवाले से उन्हें जो है वो उसके रिजल्ट्स जो है वो शो हो जाते हैं। वो जो रिजल्ट शो हो रहे होते हैं वो उस कीवर्ड की बुनियाद होती है, उस कीवर्ड के थ्रू वो रिजल्ट्स शो हो रहे होते हैं। अगर आप किसी एक ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका जो कीवर्ड है आपने वो इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, या वो कीवर्ड जो एक मेन कीवर्ड है वो नहीं यूज किया, कोई और कीवर्ड यूज किया है, तो जो मेन कीवर्ड है वहां पर आपकी वो लिस्टिंग पॉसिबली ना आए, वहां पे आपकी लिस्टिंग शो ना हो, ठीक है। तो हम आज कीवर्ड के हवाले से भी हम देखते हैं, ठीक है, कि सो कीवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट हियर। इफ यू नो योर कीवर्ड वेल यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो कीवर्ड जो है वो एक बहुत ही अहम असासा है यहाँ पर। कीवर्ड के बगैर कोई चीज जो है वो काम नहीं करती। जो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें ज्यादातर रोल जो है वो कीवर्ड्स का ही होता है, कि हमने कौन से करेक्ट कीवर्ड जो है वो यूज किए हैं या ऐसे कीवर्ड जो लोग तलाश कर रहे हैं या लोग जिसके हवाले से सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स होते हैं हमारे जिसके थ्रू लोग हमारी लिस्टिंग्स या हमारे पेजेस या हमारे प्रोडक्ट तक जो है वो रीच करते हैं, पहुंचते हैं। सो कीवर्ड फॉर्मेशंस, कीवर्ड की जो फॉर्मेशन है देयर आर 4 बेसिक फॉर्मेशंस। 4 किस्म की जो फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं कीवर्ड की। इसमें सबसे पहली है ब्रॉड, ठीक है। ब्रॉड है वन वर्ड कीवर्ड, वन वर्ड, ठीक है। वन वर्ड का मतलब एक ऐसा, इसको ब्रॉड भी कहा जाता है, इसको जेनेरिक भी कहा जाता है। जेनेरिक का मतलब ये होता है कि एक एक ऐसा वर्ड जिसको सिर्फ बता दिया जाए
और उसकी किस्म का हमें सिर्फ अंदाजा हो जाए, उसकी नोयत का हमें अंदाजा हो जाए, जस्ट लाइक बैग, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता, बैग में कई सारी किस्में होती हैं, ठीक है। तो अब किस्में की बात करें तो एक ट्रैवल बैग हो सकता है, एक हैंड बैग हो सकता है, ठीक है, एक कैजुअल बैग हो सकता है, एक लैपटॉप बैग हो सकता है, एक ज्वेलरी बैग हो सकता है, एक मेकअप बैग हो सकता है। तो क्या सिर्फ बैग, यहाँ पे बैग का मतलब है एक बस्ता, एक बैग जिसमें कोई चीज रखी जा सके, तो यह है ब्रॉड या इसको जेनेरिक भी कहा जाता है। दूसरी आ जाती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में टू वर्ड जो है वो शामिल होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा मेन कीवर्ड जो है वो इस चीज में जो है वो ज्यादातर छुपा हुआ होता है, स्पेसिफिक में और शॉर्ट टेल में। खैर, ट्रेवल बैग, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेवल बैग एक ये स्पेसिफिक कीवर्ड आ गया कि हमें पता है कि ऐसा बैग जो अ, सफर के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। या स्कूल बैग, एक ऐसा बैग जिसको स्कूल के लिए इस्तेमाल किया जाए। या मेकअप बैग, एक ऐसा बैग जिसमें हम मेकअप का सामान जो है वो रखते हैं। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट टेल, 2 और 3 वर्ड्स। ये 2 या 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, बल्कि उमूमन 3 वर्ड्स पर ही मुश्तमिल होता है। और जो स्पेसिफिक है, इसको भी हम शॉर्ट टेल में ही गिनती करते हैं, लेकिन उसको हमने स्पेसिफिक का नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो स्पेसिफिकली हमें कुछ बता रहा होता है। 2 या 3 वर्ड्स, एग्जाम्पल ट्रेवल लेदर बैग, ठीक है, ट्रेवल रैगजीन बैग, ठीक है, ट्रेवल प्लास्टिक बैग। ये हमारा हो गया शॉर्ट टेल कीवर्ड, जिसमें हमें मजीद जो है वो एक स्पेसिफिकली चीज मजीद बताई जाए। इसके बाद आ जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिसको 4, 5 या 6 कीवर्ड्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। उमूमन ये 4 या 5 कीवर्ड्स तक मुश्तमिल होता है। जो 6 कीवर्ड्स पर चला जाता है उसको हम फ्रेज कहते हैं, 6 से 7 कीवर्ड्स पर। लेकिन ये 6 कीवर्ड्स वाला इसको लॉन्ग टेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस फ्रेज को भी हम लॉन्ग टेल ही कहते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा नाम जो है उसको हम फ्रेज भी कहते हैं, ठीक है। फ्रेज एक मजमुआ होता है जिसमें हमारी एक पूरी बात जो है वो बयां की जाती है। 4 to 5 6 वर्ड्स, 4 5 to 6 वर्ड्स। एग्जाम्पल, ब्लैक लेद ट्रेवल बैग फॉर मैन, ठीक है। अब ये इसकी एक एग्जाम्पल है। However, we mostly consider two-tailed and three-tailed keywords. लेकिन ज्यादातर हम जिस पर फोकस कर रहे होते हैं, जिस पर काम कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू सर्चेज हम कर रहे होते हैं, वो हमारे 2-tailed और 3-tailed कीवर्ड होते हैं, जिस पर हमने काम करना होता है। कि मैं अगर एक स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट के हवाले से अगर कोई चीज सर्च कर रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे शॉर्ट टेल या लॉन्ग टेल में जाना पड़े, ठीक है। कि जैसे कि मैं विंडोज के हवाले से अगर कोई चीज सर्च कर रहा हूँ कि मैं विंडोज विंडोज नहीं, एचपी माउस फॉर विंडोज, ठीक है। अब ये एक जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड आ जाता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड आ जाता है। इसमें 3 जो है वो एचपी माउस विंडोज, ठीक है। अब ये मैं एक कह लेता हूँ, मिसाल की बात है, यहाँ वायरलेस एचपी वायरलेस माउस फॉर विंडोज एंड मैक। अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गई, इसमें हमारी 2 से 3 चीजें जो है वो शामिल होगी। तो ये आपको एक मैंने मिसाल दी। सो टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, हमारे पास कौन सी किस्में हैं कीवर्ड्स की, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। 2 तरह की टाइप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द मेन कीवर्ड्स और प्राइमरी कीवर्ड, एंड द सेकंड वन इज द सपोर्टिंग कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड। इसको हम मेन कीवर्ड और प्राइमरी कीवर्ड भी कहते हैं। सपोर्टिंग कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड जो है वो हमारा ये एक सेकेंडरी कीवर्ड होता है जो प्राइमरी कीवर्ड से मिलता जुलता होता है, ठीक है, जिसकी सर्चेस कम होती हैं, ठीक है। एक प्राइमरी कीवर्ड ये होता है कि उसी नीश में एक ऐसा वर्ड जिसको लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, और उसी नीश में एक दूसरा ऐसा वर्ड जिसको लोग उससे प्राइमरी कीवर्ड से जरा कम सर्च कर रहे हैं। तो इसका हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? रिमेंबर, वी फर्स्ट नीड टू केयरफुली नो द मेन कीवर्ड ऑफ द प्रोडक्ट वी आर टारगेटिंग। तो हमें जो चीज यहाँ पर केयरफुली जो ध्यान से देखनी है वो ये है कि हमने पहले अंदाजा लगाना है, हमने पहले डिटेक्ट करना है, टारगेट करना है कि हमारा मेन कीवर्ड कौन सा है जिस प्रोडक्ट को हमने टारगेट करना है। तो उसको हमने कैसे तलाश करना होता है? सो हाउ कैन आई गेट टू नो व्हाट्स द मेन कीवर्ड? मैं या आप किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मेन कीवर्ड जो है वो कौन सा है? दैट्स यूजुअली हिडन समवेयर इन प्रोडक्ट्स लिस्टिंग टाइटल। और ये आमतौर पर ज्यादातर जो है ये छुपा हुआ होता है, जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है, जो लिस्टिंग का टाइटल होता है, उसी में छुपा होता है। सो दिस इज हाउ अ टाइटल लुक्स लाइक, एंड अ मेन कीवर्ड इज यूजुअली समवेयर इन द टाइटल।
और इसी तरह का जो है ये टाइटल नजर आता है और मेन कीवर्ड जो है वो हमारा यहीं पर छुपा होता है। सो टेक अ क्लोजर लुक, इन दिस केस इट हैज गॉट टू बी मॉइस्चराइजिंग लोशन। अब जैसे ये एक हमने एक मिसाल ली है कि यहाँ पर एक टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो अवेलेबल है। अब ये सिरावे, ये एक ऑब्वियसली ब्रांड का नाम है, ठीक है। यह है सिरावे डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है, 12 आउंस। अब ये उसकी आ गई, ये कितने वेट इसका कितना है, ठीक है, या इसमें कितना जो है वो, इस जो बॉटल है, ये चीज हम दे रहे हैं, इसमें जो लोशन है वो कितना होगा। ये इसका फीचर आ गया, फेस एंड बॉडी लोशन फॉर ड्राई स्किन, ठीक है। ये फेस और बॉडी लोशन के है, और ये ड्राई स्किन के लिए है विद हेलुरोनिक एसिड, ठीक है। अब ये हेलुरोनिक एसिड, ये इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है एंड फ्रेग्रेंस फ्री। देखें अब इसमें उसने कितनी चीजें डिफाइन की हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज बता देते हैं कि इसका जो मेन कीवर्ड है दैट इज मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है। तो मॉइस्चराइजिंग लोशन हमारा जो है वो मेन कीवर्ड हो गया। अब इस टाइटल में जो चीज डिफाइन की गई है वो ये है, सबसे पहले तो ब्रांड आ गया, ब्रांड अपना बता दिया हमने कि कौन सा ब्रांड है। फिर कीवर्ड आ गया कि क्या चीज बेच रहे हैं, फिर कि वो चीज जो है उसका वेट कितना है, ठीक है, मिकदार कितनी है उसकी, फेस एंड बॉडी किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फिर खास तौर पर ये ड्राई स्किन के लिए है, और इसके साथ साथ इसका इंग्रेडिएंट कौन सा है, ठीक है, और इसका मजीद फीचर क्या है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है, ठीक है, कि इसमें से खुशबू वगैरह जो है वो ज्यादा नहीं आती। सो सम अदर एग्जांपल्स ऑफ लिस्टिंग टाइटल्स, जैसे कि इंटेक्स रिवर रन आई स्पोर्ट लाउंज इन्फ्लेटेबल वाटर फ्लोट 53 इंच डायमीटर, ठीक है। अब इसमें मेन कीवर्ड हम देख लेते हैं अभी। येटी रेमलर 20 ओज टम्बलर स्टेनलेस स्टील वैक्यूम इंसुलेटेड विद मैक्स स्लाइडर लिड। कॉलमैन पोर्टेबल कैंपिंग क्वाड चेयर विद 4 कैन कूलर, ये भी एक टाइटल का जो है वो एग्जांपल है। NFL सॉफ्ट साइडेड इंसुलेटेड कूलर बैग 16 कैन कैपेसिटी ऑल टीम ऑप्शंस, ठीक है। अब इसमें से जो हमारा मेन कीवर्ड पहले बनता है दैट इज स्पोर्ट लाउंज, ठीक है। दूसरे में जो हमारा मेन कीवर्ड बनता है दैट इज वैक्यूम इंसुलेटेड, ठीक है, वैक्यूम बनता है हमारा, ठीक है, सॉरी टम्बलर बनता है, जी टम्बलर बनता है। टम्बलर एक चीज होती है, वैसे मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है इसको क्या कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आगे कोलमैन पोर्टेबल कैंपिंग क्वाड चेयर, चेयर जो है वो इसमें हमारा मेन कीवर्ड, कैंपिंग चेयर आ जाएगी, ठीक है, पोर्टेबल चेयर आ जाएगी, ठीक है, ये हमारी जो है वो यहाँ क्वाड चेयर आ गई ये जो है वो हमारा मेन कीवर्ड है। इसके बाद इंसुलेटेड कूलर बैग, ये हमारा मेन कीवर्ड, कूलर बैग भी हमारा मेन कीवर्ड हो सकता है, और इंसुलेटेड कूलर बैग जो है ये भी हमारा मेन कीवर्ड हो सकता है। सॉफ्ट साइडेड इंसुलेटर इंसुलेटेड कूलर बैग ये हमारा हो सकता है सेकेंडरी कीवर्ड हो, ठीक है। तो इस पे मजीद जो है वो सर्चेस की जाती है। सो यूजफुलनेस ऑफ ईच टूल, अब ये हम टूल्स के हवाले से जो जो टूल्स कीवर्ड्स को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने किस कीवर्ड पे जाना चाहिए, हमें उस कीवर्ड पे कितने जो है वो फायदा हो सकता है, या उस कीवर्ड को कीवर्ड की जो सर्चेस की जा रही हैं वो कितनी हैं, ठीक है। सो मर्चेंट वर्ड हेल्प्स यू इन फाइंडिंग द राइट कीवर्ड बाय शेयरिंग विद यू कीवर्ड सर्च वॉल्यूम्स। जो मर्चेंट कीवर्ड है, सॉरी जो मर्चेंट वर्ड है, ये एक टूल है जस्ट लाइक जंगल स्काउट, जैसे हमने जिक्र किया था। जंगल स्काउट में हम जो है वो नीश हंटिंग करते हैं, कीवर्ड भी ऑब्वियसली हम उसमें देखते हैं, लेकिन उसमें जो कीवर्ड है उसका हमें अंदाजा इतना नहीं हो पाता जितना मर्चेंट वर्ड जो है, क्योंकि मर्चेंट वर्ड बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो है वो कीवर्ड का ही डाटाबेस जो है वो हमें निकालता है। कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है, जिसको हम इन शॉर्ट SVB कहते हैं, S फॉर सर्च, V फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमें वो बताता है, ये डिफरेंट मार्केट के हिसाब से हमें बताता है कि किस कीवर्ड का कितना जो है वो SV है, सर्च वॉल्यूम है, कि लोग उसको। फिर इसी के साथ साथ इसी में हमारा प्राइमरी, मेन और सेकेंडरी और रिलेटेड कीवर्ड जो है वो भी इसी में शामिल होते हैं। उन सबको भी हमने इसमें देखना होता है, उन सबको हम प्रोसेस भी कर सकते हैं कि किसी कीवर्ड का कितना जो है वो हमें सर्च वॉल्यूम मिल रहा है। तो जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सबसे हाई होगा दैट इज अ मेन कीवर्ड। यस, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम्स टेल अस अबाउट द डिमांड ऑफ अ कीवर्ड एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट। जो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है वो हमें ये बताता है कि किस कीवर्ड की कितनी डिमांड है, और साथ ही साथ उस कीवर्ड के रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसकी। ऑब्वियसली जो जो शख्स जो है वो कीवर्ड सर्च कर रहा है, ऑब्वियसली वो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट या उसके रिलेटेड ही कोई चीज जो है वो ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से उसने उस कीवर्ड कीवर्ड को
टाइप किया है। तो अगर हम अमेजोन पर आते हैं, हम अमेजोन पर आकर कोई आर्टिकल तो पढ़ने आ नहीं रहे, ठीक है, या कोई न्यूज तो पढ़ने आ नहीं रहे कि कोई कीवर्ड लिखा जाए और उस पर जो है वो न्यूज शाया हो जाए। तो ऑब्वियसली वो वहां पे उस प्रोडक्ट के हवाले से जो है वो देखने आ रहे हैं कि उस प्रोडक्ट जो है उसका उसको तलाश करने आ रहे हैं, उसको परचेज करने के लिए जो है वो आ रहे हैं। सो वो कीवर्ड जो है और उसके साथ जो रिलेटेड कीवर्ड रिलेटेड प्रोडक्ट है उसके हवाले से हमें सर्च वॉल्यूम पता चलते हैं कि अगर एक शख्स आके ट्रैवल बैग जो है वो सर्च करता है तो ट्रैवल बैग का सर्च वॉल्यूम कितना है, कितने लोग इस ट्रैवल बैग को जो है वो पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं, ठीक है। तो ट्रैवल बैग हमारा जो हो गया मेन कीवर्ड हो गया। इसी के साथ फिर आ जाएगा ट्रैवल लेदर बैग ट्रैवल, ठीक है, यहाँ लेदर ट्रैवल बैग ये एक जो है वो हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड बन गया। ये हमारा स्पेसिफिक एक हो सकता है, या सेकेंडरी हो सकता है, या हो सकता है कि हमने इसी को हमारा मेन कीवर्ड जो है वो टारगेट किया। हो सकता है हम जो बैग बेच रहे हैं वो लेदर का हो, या हो सकता है हम जो बैग बेच रहे हो वो पॉलीथीन का हो, या हो सकता है हम जो बैग बेच रहे हो वो प्लास्टिक का हो। तो इस हवाले से जो हमारा मेन कीवर्ड होगा दैट इज लेदर ट्रैवल बैग, या रेक्सीन ट्रैवल बैग, या पॉलीथीन ट्रैवल बैग, या प्लास्टिक ट्रैवल बैग। ये हमारा मेन कीवर्ड हो गया। ये हमारा मेन कीवर्ड क्यों हो गया? क्योंकि हम उसी नोयत का प्रोडक्ट जो है वो सेल करें, हमारे लिए वो मेन कीवर्ड है, ठीक है। तो फिर हम उस मेन कीवर्ड पर जाएंगे, लेकिन हमें आइडिया हो गया कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, एंड दैट इज ट्रैवल बैग, ठीक है। तो ट्रैवल बैग की कैटेगरी में हमारा जो है वो हमारा मेन कीवर्ड जो है वो ट्रैवल बैग की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो हो सकता है कि हम ट्रैवल बैग को भी ऐड कर लें और उस पर जो है वो हम अपने प्रोडक्ट की इंडेक्सिंग करवाएं, उसको रैंक करवाएं। या हो सकता है कि हम लेदर ट्रैवल बैग जो है वो उस पर ये जो है वो अपना प्रोडक्ट को रैंक करवाएं। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। हो सकता है ट्रैवल बैग अगर मैं सर्च करूं तो उसके 40,000 रिजल्ट आए, लेकिन मैं लेदर ट्रैवल बैग सर्च करूं तो हो सकता है 100 रिजल्ट आए। तो वो 100 रिजल्ट्स वाला हमारे लिए बेहतर है कि हम उसमें मजीद अच्छे तरीके से रैंक कर पाएंगे, बजाय इसके कि हम ट्रैवल बैग की तरफ जाएं और 40,000 की जो है लिस्ट में हम गुम हो जाएं। क्योंकि पहली या दूसरी पेज से जो है वो आगे लोग ज्यादा जाते नहीं है। तो जितनी आपकी लिस्टिंग डिफरेंट पेजेस पर होगी उतना ज्यादा जो है वो इशू क्रिएट होगा। Sorry. For example, if the keyword garlic press has a lot of search volume, that means people are looking for it. It's in demand on Amazon. मिसाल के तौर पे अगर गार्लिक प्रेस एक कीवर्ड है, गार्लिक प्रेस जो है उसकी उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ ऑब्वियसली कि लोग जो है वो इस आइटम को, इस प्रोडक्ट को जो है वो तलाश कर रहे हैं, और जब लोग इसको तलाश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसकी डिमांड ज्यादा है अमेजोन पर। तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है अमेजोन पर हम उसको देखते हैं। साथ ही साथ जब हमने उसको देख लिया तो हमने फिर ये चीज भी तय करनी होती है कि उसमें कंपटीशन कितना है। ये डिफरेंट जो है वो हम फिर लिस्टिंग्स को चेक करते हैं, कंपटीशन को चेक करते हैं, फिर यहाँ से जो है वो हमारे प्रोडक्ट की जो है वो रिसर्च जो है वो स्टार्ट हो जाती है, असल जो है वो जिसको हम कहते हैं। क्योंकि हमने तो पहले स्टार्ट लिया, हमने पहले नीश ली, आइडिया लिया कि कौन सा प्रोडक्ट है, फिर उस हवाले से हमने उस प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च किया, फिर उस कीवर्ड के हवाले से हमने देखा कि इसमें कंपटीशन कितना है। अगर तो वो हमारे लिए ठीक है कि हम उस पर आ सकते हैं, अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम मजीद उस पर जाते हैं। अदरवाइज हम कोई और कीवर्ड देखते हैं जो उससे जरा छोटा कीवर्ड हो, लेकिन उस पर हम जो है वो जा सकें। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि ट्रेवल बैग जो है वो एक मेन कीवर्ड है, लेकिन हो सकता है कि लेदर ट्रेवल बैग जो है वो हमारे लिए बेहतर हो। सो हम फिर मजीद इस पर रिसर्च करते हैं। दस वी गेट अ मेन कीवर्ड फ्रॉम द टाइटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अपना मेन कीवर्ड निकालते हैं, ये जो हमें हमारा मेन कीवर्ड मिलता है वो टाइटल में से मिलता है। ऑब्वियसली वो टाइटल में से ही मिलता है, बट वेट, how we verify if the keyword we think is main actually main? वैसे ये मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि हम ये किस तरह वेरीफाई करें, या हम इस चीज की तस्दीक कैसे करें कि कोई कीवर्ड जिसको हमने देखा वो मेन कीवर्ड ही है। हो सकता है उस शख्स ने जिसने वो टाइटल यूज किया उसने मेन कीवर्ड ना यूज किया हो, उसने कोई और कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड यूज किया हो, क्योंकि वो छोटा कीवर्ड है और उसने उस पर रैंक किया हो। सो दैट्स वेयर मर्चेंट वर्ड विल हेल्प अस, और यहीं पर मर्चेंट वर्ड जैसे ये कीवर्ड टूल है ये हमारी हेल्प करता है। सो MW मर्चेंट वर्ड विल गिव अस इट्स सर्च वॉल्यूम प्लस इट्स रिलेटेड कीवर्ड्स एज वेल।
और ये जो कीवर्ड है इसके हवाले से हमें मर्चेंट वर्ड बताता है कि कौन से कीवर्ड की कितनी जो है वो सर्च वॉल्यूम है, और साथ ही साथ उसके रिलेटेड कीवर्ड हमें बताता है। जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा दैट इज अ मेन कीवर्ड, ठीक है। सो एमडब्ल्यू कीवर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब एम मर्चेंट वर्ड का जो कीवर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया है डिफरेंट मार्केट्स के लिए, हम उसको किस तरह डिसाइड करते हैं कि हम ये किस तरह देखें कि अगर एक कीवर्ड उसका सर्च वॉल्यूम कोई, ठीक है, कितना है, तो वो हमारा जो है वो हम उस पर जो है वो काम कर सकते हैं या वो हमारे प्रोडक्ट के लिए बेहतर है। सो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन 50,000 फॉर यूके। अगर यूके मार्केट के हवाले से सर्च किया जाए तो दो दो मार्केट्स की ऑब्वियसली मिसाल यहाँ पर ली जा रही है, जैसे कि यूके और यूएस। यूके जो है वो सेकंड नंबर पर आती है वर्ल्ड में बड़ी मार्केट अमेजोन की, और यूएस जो है वो फर्स्ट नंबर पे आती है। तो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन 50,000 फॉर यूके। अगर आपका क्लाइंट यूके से है और आप उस क्लाइंट के लिए जो है वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, तो कम से कम उसका जो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है वो 50,000 होना चाहिए। ये ज्यादातर कैटेगरीज के लिए है, लाजमी नहीं है कि किसी भी जो है वो कैटेगरी में 50,000 ही हो तो हम उस पर जाएं। हम दूसरी चीजें भी उसमें देखते हैं कि उस पर कॉम्पिटिशन कितना है, या वो प्रोडक्ट कितना पुराना है, या वो प्रोडक्ट की जो यूजेज है वो किसके लिए है, ठीक है। हो सकता है आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो किसी खास ही एक जो है कम्युनिटी को टारगेट कर रहा हो, ठीक। सो इट डिपेंड्स। तो उस हिसाब से हम इसको देखते हैं, लेकिन ज्यादातर कैटेगरीज के लिए जो है वो ये 50,000 ही है मिनिमम। अगर यूएस की बात करें तो इसका जो है वो तकरीबन 1 लाख मिनिमम है, और ये 1 लाख से ज्यादा ही होना चाहिए कीवर्ड का वॉल्यूम, तभी जो है वो हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो, ये कीवर्ड जो है वो ज्यादा डिमांड में है और इस कीवर्ड को जो है वो लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस कीवर्ड की जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा है। इसी से हमें अंदाजा होता है कि कीवर्ड जो है वो कितना फायदेमंद होगा। सो वंस यू नो योर मेन कीवर्ड, तो जब आपको आपका मेन कीवर्ड जो है उसका पता चल जाता है, एंड इट्स रिलेटेड कीवर्ड, और साथ ही साथ उसके जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, जो छोटे मोटे कीवर्ड्स होते हैं, जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट के हम हिडन उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह में ऐड कर रहे होते हैं, या जो है वो ऑफ साइट जिसको हम कहते हैं एसईओ में ऐड कर रहे होते हैं, वो जो है वो हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। उसकी भी मिसाल आपको देंगे कैसे। इट्स टाइम टू एनालाइज फर्दर यूजिंग जंगल स्काउट, लेकिन अब जंगल स्काउट तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो उसी हिसाब से बनाई गई थी, अभी अवेलेबल नहीं हुआ। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हो जाएगा। द कोर ऑफरिंग ऑफ जेएस इज दैट it tells you the sales data of other sellers, i.e. you're soon to be competitor. अब ऑब्वियसली जो जंगल स्काउट है वो हमें जिस चीज को बताता है वो चीज बताता है हमें उसका सेल्स डाटा। अब हमने एक कीवर्ड जो है वो तलाश कर लिया, हमें पता चल गया कि हमारा मेन कीवर्ड क्या है और उसके रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हैं। हम जंगल स्काउट पे जाते हैं और वहां से कीवर्ड स्काउट के थ्रू, सॉरी, प्रोडक्ट रिसर्च टूल के थ्रू हम वो कीवर्ड ऐड करते हैं, और अपना जो है वो उससे हमें पता चलता है कि उसमें कितने कंपेटिटर्स हैं और उनका सेल्स डाटा कितना है, कि कौन सा कंपेटिटर जो है वो एफबीए कर रहा है, कौन सा एफबीएम कर रहा है, कौन सा अमेजोन का है, उनकी सेल्स कितनी है, उनकी प्राइस कितनी है। ये सारी चीजें जो है वो हमें जंगल स्काउट के थ्रू पता चल जाती हैं, और इसी तरह बाकी जो टूल्स हैं उसके थ्रू भी हमें ये पता चल जाता है। जेएस ऑटोमेटिकली लिस्ट डाउन द सेलर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रैंकिंग ऑन अमेजोन पेज। जो जंगल स्काउट है वो जो सेलर्स हमें दिखा रहा होता है, जो सेलर्स हमारे पास आ रहे होते हैं, वो उनकी रैंकिंग के हिसाब से, जो अमेजोन के पेज पर उनकी रैंकिंग है कि कौन सा पहले नंबर पर रैंक है, कौन सा दूसरे नंबर पर रैंक है, कौन सा 50वें नंबर पर रैंक है, उस हिसाब से हमें इसका बता रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो प्राइस के हवाले से हमें बता रहा हो या अल्फाबेटिकली हमें बता रहा हो। जो नंबरिंग लगी होती है सीरियल नंबर 1 2 3 4, वो हमें ये चीज बता रहे होते हैं कि ये किस नंबर पे जो है वो रैंक कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर कोई पहले नंबर पे हमें उस रिजल्ट में शो किया है, उस सर्च में हमारे पास आया है, तो इसका मतलब है कि ये बंदा इस कीवर्ड पर पहले नंबर पर रैंक कर रहा है। तो उसकी हम जो है वो फिर सेल्स डाटा भी देखते हैं कि ये कितना सेल कर रहा है, इसकी कितनी सेल्स है, इसकी मंथली सेल कितनी है, इसका रेवेन्यू कितना है, इसकी हिस्ट्री सेल्स की कितनी है। ये सारी चीजें हम वहां से देखते हैं। कंपेटिटर को हमने देखना होता है कि कंपेटिटर कितना कमा रहा है, और कंपेटिटर के साथ साथ जो बाकी लोग मौजूद हैं वो कितना कमा रहे हैं, क्या उनको भी कंसिस्टेंट सेल मिल रही है या वो सेल इनकंसिस्टेंट है, कि एक बंदा जो है वो 2000 क्वांटिटी सेल कर रहा है और बाकी जो है वो 100 100 और 200 200 सेल कर रहे हैं। सो
इस हिसाब से जो है वो देखा जाता है। तो रिव्यू को भी जांचा जाता है, रेटिंग को भी जांचा जाता है, और बाकी कई सारी चीजें जो है वो उनको जांचा जाता है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू एनालाइज फ्रॉम जेएस डाटा, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जेएस डाटा से वो हैं एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू, कि मंथली रेवेन्यू कितना है, नंबर ऑफ रिव्यूज, रिव्यूज एक प्रोडक्ट पर कितने हैं, रिव्यू की रेटिंग क्या है, और ब्रांड और अमेजोन डोमिनेंस, कि क्या ये प्रोडक्ट जो है वो ये ब्रांड या अमेजोन डोमिनेंट तो नहीं है। ठीक। अब इसके बाद जो चीज है वो हमने जो डिसाइड करनी है कि अगर हमने एक प्रोडक्ट जो है उसको सर्च कर लिया, ठीक है, कीवर्ड भी हमें मिल गया, उसको सर्च भी कर लिया, हम कैसे देखें कि जिस प्रोडक्ट को हमने जिस कीवर्ड को हमने तलाश किया है, जिस कीवर्ड को हमने सर्च किया, उसके रिलेटेड जो हमारे पास सर्च रिजल्ट आया है, उसमें क्या ऐसी चीज है कि हम उस प्रोडक्ट की तरफ मजीद फर्दर जो है वो उसको लेकर चलें आगे। ऐसा नहीं है कि हमने कीवर्ड टाइप कर दिया और जो हमारे पास चीज आई हमने कहा जी हाँ ये तो ठीक है, रिजल्ट तो आ गया, ये लोग तो बेच रहे हैं, भले वो $100 कमा रहा हो, कोई $200 कमा रहा हो, हमें तो इसका फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पता ही नहीं चल रहा कि वो अमेजोन पर कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा। तो जो चीज यहाँ पर देखने वाली होगी, जो मेन 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, कि एक मंथली रेवेन्यू, जिसको एवरेज मंथली रेवेन्यू या एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू भी कहा जाता है, कि वो कितना हो तो हम उस प्रोडक्ट को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं मजीद, कि इस पर मजीद जो है वो रिसर्च देखी जाए, इस कंपेटिटर को मजीद जांचा जाए। तो उसके लिए है यूके मार्केट की अगर हम बात करें, अगर हम यूके मार्केट में देख रहे हैं, तो कंपेटिटर को अगर एनालाइज करना हो या प्रोडक्ट को एनालाइज करना हो, तो उसका जो मंथली रेवेन्यू है वो तकरीबन £5,000 से जो है वो ज्यादा होना चाहिए, और अगर यूएस है तो $7,000 से उसका रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। नंबर ऑफ रिव्यूज, इससे पता चलता है कि अगर पहले नंबर पे या दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पर है कोई, तो इससे हमें अंदाजा होता है कि ये कितनी सेल जनरेट कर रहे हैं, और जब हम आएंगे तो हमें भी इतनी सेल मिल सकती है अगर हम मजीद इस पर मेहनत करें तो। सो नंबर ऑफ रिव्यूज, कि कितने जो हैं वो रिव्यूज होने चाहिए। 2 आउट ऑफ टॉप 5 मस्ट हैव रिव्यूज लेस देन 150। ठीक है। तो रिव्यूज ऐसा ना हो कि 3-3 हजार रिव्यू हो, 4-4 हजार रिव्यू हो, क्योंकि जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे, इस चीज का हमें इस चीज से हमें डाउट पड़ जाता है कि अगर हमने इस प्रोडक्ट को बेचना है तो हमें रिव्यूज ज्यादा चाहिए होंगे। ठीक है। हमने ये भी देखना होगा कि जो 5 हमारे टॉप 5 कंपेटिटर्स हैं, उसमें उसमें उनके जो रिव्यूज हैं वो 150 से कम होने चाहिए, लेकिन उनकी सेल जो है वो भी ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि 150 से कम रिव्यू तो उसके हों, लेकिन वो 10 जो है प्रोडक्ट भी महीने में ना बेच पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम जो है जिस चीज का अंदाजा लगाते हैं वो ये है कि अगर किसी सेलर के 1,000 रिव्यूज हैं, 2,000 रिव्यूज हैं, और वो मंथली 500 यूनिट सेल कर रहा है, और दूसरी तरफ किसी के 150 से कम रिव्यू हैं और वो जो है वो 10 या 20 यूनिट जो है वो सेल कर रहा है, तो इस चीज से हमें ये अंदाजा होता है कि इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें रिव्यूज ज्यादा चाहिए होंगे, कि लोग जो है वो इस प्रोडक्ट को इसलिए खरीदेंगे अगर वो रिव्यूज ज्यादा पढ़ेंगे, तो अगर इसके रिव्यूज ज्यादा होंगे तो। ठीक है। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको प्राइस के हिसाब से लोग परचेज करते हैं, कई प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड के हिसाब से परचेज करते हैं, कई प्रोडक्ट जो है वो रिव्यूज के हिसाब से परचेज करते हैं, कई प्रोडक्ट जो है वो सेलर रेटिंग के हिसाब से परचेज करते हैं। तो जिस किस्म का कोई कस्टमर होगा उस हिसाब से इसको डील किया जाता है। तो ये यूके के लिए 150 से कम होने चाहिए, और यूएस के लिए भी 150 से कम होने चाहिए। ठीक है। 100 की रेंज में अगर जो है वो दो कम से कम जो है वो कंपेटिटर्स के अगर 100 के करीब जो है वो रिव्यूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि, और उसकी सेल भी अच्छी है, तो इसका मतलब है कि हमें ज्यादा जो है वो रिव्यूज नहीं लेने पड़ेंगे अपनी सेल्स जनरेट करने के लिए। रिव्यू रेटिंग 4 कम से कम होनी चाहिए दोनों के लिए, यूएस भी और ये यूके के भी। रिव्यू रेटिंग होती है जो स्टार रेटिंग जो मिली होती है। ठीक है। 4.7, 4.5, 4, तो कम से कम 4 होनी चाहिए दोनों मार्केट के लिए। ब्रांड और अमेजोन डोमिनेंस। ठीक है। कि अगर 5 कंपेटिटर्स हम देख रहे हैं, तो उसमें से अमेजोन या कोई ब्रांड की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। डोमिनेंसी का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा ब्रांड या अमेजोन, ठीक है, कि दोनों जगह पर अमेजोन बैठा हुआ है टॉप 5 में, और वो सारी सेल जो है वो खुद ले रहा है, या ऐसा कोई ब्रांड बैठा हुआ है जो सारी सेल खुद ही ले रहा है और बाकियों को जो है वो कुछ भी नहीं मिल रहा।
तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, और ये यूके और यूएस दोनों के लिए ये चीज है। ठीक है, ये इस चीज से हमें पता चलता है कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है, गुड टू गो। ठीक है, मजीद फिर उसकी रिसर्च के लिए हम निकल पड़ते हैं इससे। ओके, हम एक थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है फिर मजीद यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इतना ग्रेस करना आपके लिए फिलहाल आई थिंक बेहतर होगा, कि अगर आप लोग इतना जो है इसको ग्रास्प कर लें, फिर थोड़ी देर बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है सबके पास लाइट आ गई होगी, ऑब्वियसली मेरे पास भी आ गई है, बाकी सबके पास भी आ गई होगी, और तब तक वो भी ज्वाइन कर लेंगे।